तो चलिए मेरे प्यारे विद्वान साथियों, मैं नीरज सर कटिहार जिले से। ठीक है, तो आपके इस अपने YouTube चैनल मेंशन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रामर के महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है वर्ण विचार। चाहे आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है वर्ण विचार से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ण विचार। क्या स्टार्ट करते हैं? वर्ण विचार। इसमें हम लोग वर्णों के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? वर्णों के बारे में जानेंगे। ठीक है, वर्ण विचार, जिसमें हम लोग वर्णों के बारे में शुद्ध शुद्ध पढ़ेंगे, शुद्ध शुद्ध लिखेंगे, है ना। तो वही आपका क्या कहलाएगा? वर्ण विचार। यानी कि हम लोग वर्ण पर विचार करें। किस प्रकार वर्ण पर विचार करेंगे? तो शुद्ध शुद्ध बोल करके, लिख करके, इसी प्रकार ना हम लोग विचार करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इसमें वर्ण के बारे में। ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। मूल ध्वनि कहने का पीछे का उद्देश्य क्या है मेरा? इसीलिए हम लोग ध्वनि बोलते हैं, क्योंकि कोई भी बात अगर हम लोग बोलते हैं तो किस रूप में बोलते हैं? ध्वनि ऊर्जा के रूप में बोलते हैं, है ना। इसीलिए हम लोग वर्ण को मूल ध्वनि कहते हैं। अगर उसी ध्वनि ऊर्जा का सांकेतिक रूप दे दें तो वही तो वर्ण है। जैसे अगर हम बोल दें कहलन, मोहलन, यही तो आपका वर्ण है ना। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। मूल ध्वनि कहने का पीछे यही उद्देश्य है कि कोई भी बात अगर हम बोल रहे हैं वह किस रूप में बोल रहे हैं, ध्वनि ऊर्जा के रूप में बोल रहे हैं। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। और इसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। किसका जी? तो वर्ण का। तो को हलंत का ही मतलब होता है आधा को। तो क्या इस आधा को का और हम टुकड़ा कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वर्ण का खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते। अब वर्णमाला, वर्णों को मिला दे, वर्णों का समूह ही क्या कहलाता है? आपका वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हम लोग बात करेंगे वर्ण के भेद पर। वर्ण के मुख्य रूप से आपका कितने भेद होते हैं बाबू? दो भेद होते हैं। पहला जो होता है आपका वह होता है स्वर वर्ण। ठीक है, एकदम ध्यान देना है। और दूसरा जो वर्ण होता है वह आपका व्यंजन वर्ण होता है। क्या होता है? व्यंजन वर्ण होता है। स्वर्ण वर्ण में आएगा आपका अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्घऊ। उसके बाद आएगा आपका ए ओ। उसके बाद आपका आएगा री। टोटल संख्या अगर बात करेंगे हम तो 11 है। यहां से ऑब्जेक्टिव सवाल ये पूछा जाएगा कि बताइए स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है। तो आपको जवाब देना है 11 है स्वर्ण वर्णों की संख्या। ठीक है, लेकिन स्वर्ण वर्ण है क्या? स्वर्ण वर्ण कहते हैं किसको? इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वयं किया जाता है, किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेंगे, तो ऐसे वर्णों को हम लोग क्या कहेंगे? स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे अ का उच्चारण में केवल अ ही आता है। आ, हर्षई, दीर्घई, ये किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेता है, जिसका उच्चारण हम लोग स्वयं करते हैं, ऐसे वर्णों को ही कहा जाता है आपका स्वर्ण वर्ण। और जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्णों का मदद से अगर करते हैं, यानी कि व्यंजन वर्ण में, व्यंजन वर्ण क्या होता है? इसमें हमेशा स्वर का मदद आएगा। बिना स्वर का व्यंजन हो ही नहीं सकता है। इसीलिए व्यंजन वर्ण वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, ऐसे वर्ण को हम लोग क्या कहेंगे? व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे ध्यान देना है आपको। अगर हम लोग बात करें क, तो क हलंत प्लस ओ। दरअसल ये जो अ है, जैसे बात करें मो, तो मो हलंत प्लस ओ। दरअसल ये जो अ है, ये अ दरअसल आपका स्वर्ण वर्ण है। और इसी की मदद से हम लोग उच्चारण किए इस क और मो का। दरअसल ये क और मो आपका क्या हो गया? व्यंजन वर्ण हो गया। बोलिए कहीं कोई दिक्कत है? क्लियर है? पहला हम पढ़ाएं क्या? वर्ण विचार। उसके बाद बात की हम लोग वर्ण पर। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते। उसके बाद बात की हम वर्णमाला पर। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद वर्ण के दो भेद होते हैं, एक स्वर्ण वर्ण होता है, एक व्यंजन वर्ण होता है। फिर बात की हम स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? वैसा वर्ण जिसका उच्चारण किसी की सहायता से नहीं किया जाता है, स्वयं किया जाता है, ऐसे वर्णों को स्वर्ण वर्ण कहते हैं। और इसकी संख्या आपका कितना है? तो इसकी संख्या आपका 11 है।
जैसा कि आपके सामने 11 लिखा हुआ है, और ध्यान देंगे सर एक दो एग्जाम्पल रट लेंगे तो पता चल जाएगा, तो क्या इसमें 11 को आप बता रहे हैं? नहीं बाबू, रटना बहुत जरूरी है, 11 को आपको याद रखना होगा। बोलिए कैसे? अब ऑप्शन में आ जाएगा, ए में ये दे देगा, बी में ये दे देगा, सी में ये दे देगा, अब डी में कोई अन्य दे देगा। तो कहने का मतलब है कि आपको ये सब भी पता होना चाहिए ना, कौन है कौन नहीं है। आप रट के गए और से हो गया सर, दो एग्जाम्पल लिख दीजिए। नहीं बाबू, कोई भी ऑप्शन में दे सकता है, ये दे देगा, ये दे देगा, ये देगा, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी होगा, है ना। तो इसीलिए आपको या कहेगा, कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, इनमें से कौन स्वर्ण वर्ण नहीं है, कौन स्वर्ण वर्ण नहीं है, तो हम कहेंगे ये है, बाकी बात जो एक्स्ट्रा रहेगा वही तो नहीं है ना। ऑप्शन दे देगा, मान लीजिए ए में ये दे देगा, बी में ये दे देगा, सी में ये दे देगा, डी में ये दे देगा, डी में कोई और चीज दे देगा, ए बी सी, ये तो है स्वर्ण वर्ण। अब कहेगा ऑप्शन में कौन स्वर्ण वर्ण नहीं है, इसका मतलब है ये है, ये है, ये है। केवल आप ये तीनों रट लेने से आपका काम नहीं चलेगा, 11 को रटना। और ऑप्शन वो जो है एग्जामिनर किस हिसाब से सेट करता है, ऑप्शन में क्या रखेगा, ये आपको पता है क्या, या हमको पता है क्या? नहीं पता। इसीलिए आपको टोटल आपको दिमाग में रखना होगा, इसकी संख्या कितना है, 11 होती है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, उसके बाद व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। कितनी होती है बाबू रे? व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। ठीक है, यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ सकता है कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, 33। स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए अगला हम लोग बात करेंगे, स्वर्ण वर्ण के टाइप पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? स्वर्ण वर्ण के टाइप पर बात करेंगे। ऐसे तो स्वर्ण वर्ण दो ही होता है, लेकिन कुल मिलाकर के आपका 3 बतलाया गया है। एक आपका होता है हर्ष स्वर, एक होता है आपका हर्ष स्वर, और दूसरा जो होता है वह आपका होता है दीर्घ स्वर। क्या होता है? दीर्घ स्वर। ठीक है, और तीसरा जो होता है वह आपका होता है प्लुत स्वर। क्या होता है? प्लुत स्वर। अब हर्ष स्वर वैसा स्वर जिसका उच्चारण करने में एक मात्र का समय लगे, यानी कि ये जो है, ये जो टाइप है, ये किसका टाइप है? स्वर्ण वर्ण के टाइप है। किस आधार पर टाइप है? तो उच्चारण में लगने वाले समय पर, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, लगने वाले समय के आधार पर, समय के आधार पर। ठीक है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, एक हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। इसी हर्ष स्वर का अगर बात कीजिएगा आप अन्य नाम, तो इसका, इस हर्ष स्वर का नाम होता है आपका प्राथमिक स्वर। क्या नाम होता है? प्राथमिक स्वर। इसी का नाम होता है आपका मूल स्वर। इसी का नाम होता है आपका स्वतंत्र स्वर। इसी का नाम होता है लघु स्वर। लघु स्वर। इसी का नाम होता है आपका छोटा स्वर, लघु को ही छोटा स्वर कहते हैं। इसी का नाम है प्रारंभिक स्वर। कई सारे नाम हैं। दीर्घ स्वर को ही हम लोग क्या कहते हैं? बड़ा स्वर भी कहते हैं। ठीक है, और इसको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, और इसको त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। ठीक है, अब बताइए हर्ष स्वर वैसा स्वर जिसका उच्चारण करने में काफी कम समय लगे, जैसे ओ, काफी कम समय लगता है, हर्षई काफी कम समय लगता है, फिर उसके बाद री। ठीक है, अब इसके अलावा जैसे बोलते हैं आ, ओ की तुलना में आ में अधिक समय लगता है, ए ओ, अधिक समय लगता है, इसको हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर। अब जैसे प्लुत स्वर ओम, इससे और अधिक समय लगता है, इसको हम लोग कहते हैं प्लुत स्वर। कहने का मतलब ये है, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर टाइम को देखा जाता है। सबसे कम समय किसमें लगता है? उससे अधिक इसमें लगता है 2 गुना, उससे अधिक इसमें लगता है 3 गुना। तो जिसमें कम समय लगे ऐसे स्वर को हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर में आया ओ, हर्षई उ, और यहाँ पर आपका री आया। इसकी संख्या कितना बाबू रे? 4 है। बाकी बात जो शेष बचा, इसकी संख्या कितना हो गया? 7 हो गया आपका। ठीक है, दीर्घ स्वर की संख्या, हर्ष स्वर की संख्या कितना है? 4। अब कहेगा निम्न में से बताइए कौन हर्ष स्वर है, तो कहने का मतलब आपको दिमाग में रखना होगा ये सब हर्ष स्वर है। और ऐसे भी परिभाषा से समझिएगा आप, जिसके उच्चारण करने में काफी कम समय लगता है, ऐसे स्वर को हम लोग क्या कहेंगे? हर्ष स्वर कहेंगे। और उच्चारण में अगर अधिक समय लगेगा तो ऐसे स्वर को हम लोग क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। किससे? हर्ष स्वर से दुगुना समय लगेगा दीर्घ स्वर, और हर्ष स्वर से तिगुना समय लगेगा तो वह प्लुत स्वर, जैसे ओम आपका प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। तो ये आपका टाइप हम बता दिए, स्वर्ण वर्ण का टाइप। ये दोनों आपका क्या हो गया बाबू? क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट पर बात करेंगे, अगला पेज पर बात करते हैं, जरा सा ध्यान देना है। ठीक है, अगला है आपका व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? तो व्यंजन वर्ण का जो आपका यहाँ प्रकार होता है वह 3 प्रकार होता है। कितना प्रकार होता है? 3 प्रकार। पहला
एक होता है आपका स्पर्श व्यंजन वर्ण। क्या होता है? स्पर्श व्यंजन वर्ण, ठीक है, स्पर्श व्यंजन वर्ण। दूसरा होता है आपका ऊष्म व्यंजन वर्ण। और तीसरा होता है आपका अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर स्पर्श व्यंजन वर्ण को ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन वर्ण कहते हैं, वर्गीय व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्योंकि यह वर्ग में होता है, क्योंकि यह क्या किस में होता है? वर्ग में होता है, इसीलिए इसको वर्गीय व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। जैसे अब आ जाइए कवर्ग से लेकर, कवर्ग से पवर्ग तक, कहाँ तक? पवर्ग तक। इसी बीच में आपका चौवर्ग भी आएगा, टवर्ग भी आएगा, टवर्ग भी आएगा, पवर्ग भी आएगा। इसमें 5 होगा, इसमें भी 5 होगा, इसमें भी 5 होगा, इसमें भी 5 होगा, इसमें भी 5 होगा। टोटल हो गया आपका 25। बोलेगा स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या बताइए बाबू। 25 होती है। पवर्ग से लेकर पवर्ग तक के वर्ण को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये दरअसल परिभाषा नहीं है, ये दरअसल एग्जाम्पल है। अब परिभाषा ध्यान में रखिएगा। इसी क का उच्चारण को हम लोग कहाँ से करते हैं? कंठ करते हैं। इसी चौ का उच्चारण हम लोग कहाँ से करते हैं? तालु से करते हैं। इसको मूर्धा से करते हैं, इसको दंत से करते हैं, और इसको ओष्ठ से करते हैं। तो वैसा वर्ण जिसका उच्चारण अगर बात करें हम लोग कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से किया जाता है, तो ऐसे वर्ण को कहा जाता है आपका क्या? तो ऐसे वर्णों को कहा जाता है स्पर्श व्यंजन वर्ण। और इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या होती है 25 होती है। तो क्या आपको समझ में आई बात? क्लियर है? स्पर्श व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? वैसा वर्ण जिसका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से किया जाता है, इस वर्ण को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या होती है आपका 25। क्लियर है? की संख्या कितनी होती है? 25। उसके बाद हम बात करेंगे उसमें व्यंजन वर्ण पर बात करेंगे। वैसा वर्ण उसमें व्यंजन वर्ण, ठीक है, जिसमें मुंह से गर्म हवा निकले, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय मुंह से गर्म हवा निकलता हो, ऐसे वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? उसमें व्यंजन वर्ण कहते हैं, है ना। इसकी संख्या है आपका 4। तालब स, मूर्धांश, दंश और हो, इसकी संख्या कितना है बाबू? 4। अब यहाँ से कई तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं कि निम्न में बताइए कौन आपका उसमें व्यंजन वर्ण नहीं है। तो कहने का मतलब है हम जानेंगे तभी छांट पाएंगे कि ये नहीं है। इसीलिए आपको सभी उसमें व्यंजन वर्ण को आपको जानना पड़ेगा। जब आप जानिएगा तभी ना छांटिएगा कि ये नहीं है ना। तो इसीलिए इसकी संख्या कितनी होती है बाबू? 4 होती है। उसके बाद आज बात करेंगे हम लोग अंतःस्थ, इसकी भी संख्या 4 होती है। आपका आ जाएगा इसकी संख्या अंतस्थ य, र, ल और वो, इसकी संख्या भी 4 होती है। अब कहेगा कौन आपका जो है अंतःस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है? ठीक है, बिल्कुल अंतःस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। और तमाम विद्वान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, ठीक है। चौर अब देखिए इसमें 33 हो जाएगा, 25 4 29 4 33। इसकी संख्या कितना बाबू रे? 33 है, ठीक है। चलिए तो रहने दीजिए यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करेंगे। आप सभी विद्वान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।